हमारी पुरसरार कायनात में हर शय एक कायदे से चल रही है। ये अमर इस जानिब इशारा करता है कि इतनी वसी कायनात को भी किसी ताकत ने एक निज़ाम के मातहत कर रखा है। यहाँ कवानीने कुदरत से हट कर चलने की किसी को भी इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि खुद कायनात को भी नहीं। इसी खातिर बहुत से साइंसी इंकशाफात जो कि आज से 100 साल पहले टेक्नोलॉजी की कमी के बायस महज आदादो शुमार की बिना पर किए गए थे, आज जदीद साइंस उन पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही है। लेकिन अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो उस वक्त बहुत से लोग साइंसदानों के ऐसे दावों पर हंसते थे। इसी वजह से जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना मशहूर ज़माना नज़रिया इजाफत मुकम्मल करके दुनिया के सामने पेश किया तो दुनिया में चंद अफराद ही थे जो उस नज़रिए को सही तरह समझ पाए थे। यही वजह है कि जब 1931 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की चार्ली चैपलिन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने चार्ली चैपलिन से कहा था कि मैं आपके फ़न का इसलिए कायल हूँ कि आपके एक भी हर्फ ना कहने के बावजूद पूरी दुनिया समझ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जिसके जवाब में चार्ली चैपलिन ने कहा था कि आपकी बात ठीक है, मगर इस मामले में आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी बात को नहीं समझ पाती, लेकिन उसके बावजूद आपके कहे का एतराफ़ करती है। आज भी फल्कियात के चाहने वाले कायनात के इन सरबस्ता राजों की खोज में हम वक्त मसरूफ़ हैं, जिनकी पेशन गोई 100 साल पहले ये जीनियस साइंसदान कर चुके थे। कशिश सकल की लहरें यानी ग्रेविटेशनल वेव्स उन्हीं राजों की एक कड़ी है। आज की किस्त में हम कायनात में फैली कशिश सकल की तिलिस्माती लहरों के मुतालिक बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्हें दरियाफ्त कैसे किया गया। आप देख रहे हैं कायनाती जुस्तजू और मैं हूं मोहम्मद शाज़ेब सिद्दीकी। दोस्तों, 20वीं सदी इंसानियत के लिए बहुत हैरान कुन रही है। जहां एक जानिब इस सदी में इंसान ने तरक्की के मेराज को छूने के लिए कमर कसी और चांद को छुआ, वहीं इस सदी में नज़रिया इजाफत जैसी बेनज़ीर थ्योरी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचाया। इसने हमें कायनात के स्ट्रक्चर को समझने में मदद फराहम की। हमें मालूम हुआ कि कायनात दरअसल ज़मानो मकां की चादर पर मुश्तमिल है और ये स्पेस टाइम फैब्रिक इंतहाई लचकदार है। कशिश सकल का वजूद इस चादर में पड़ने वाले गढ़ों के बाइस है। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि फ़र्ज़ करें कि एक चादर को चारों कोनों से बांध दिया जाए। इस चादर को हम ज़मानो मकां की चादर मान लेते हैं। इसमें अगर कोई वज़नी पत्थर या लोहे की गेंद को फेंका जाएगा तो ये लोहे की गेंद या वज़नी पत्थर इसमें दबाव पैदा करेगा और एक गड्ढा बना देगा। यहाँ तक समझाने के बाद आइंस्टाइन एक कदम मज़ीद आगे बढ़े और हमें बताया कि जब यही लोहे की गेंद हरकत करेगी तो इस स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर वाइब्रेशन पैदा होगी जो पूरी चादर के अंदर महसूस की जाएगी। यह हैरानकुन बात थी क्योंकि हमने कशिश सकल को एक्सपीरियंस कर रखा है मगर इसकी वाइब्रेशन को महसूस नहीं किया। बहरहाल हम वापस स्पेस टाइम फैब्रिक की तरफ आते हैं। जैसे चादर में गड्ढा पैदा होता है, बिल्कुल इसी तरह सूरज, चांद, ज़मीन और दीगर अजराम फल्की स्पेस टाइम फैब्रिक में गड्ढे पैदा करते हैं। जो जिस्म जितना ज़्यादा गहरा गड्ढा पैदा करेगा उसकी कशिश सकल के असरात उतने ज़्यादा होंगे। ज़मीन सूरज के पैदा करदा गड्ढे में घूम रही है जबकि चांद ज़मीन के पैदा करदा गड्ढे में चक्कर काट रहा है। इसी तरह जब कोई चीज़ स्पेस टाइम की इस चादर में हरकत करती है तो ज़मानो मकां की चादर में थरथराहट और लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों का सरसरी सा जिक्र सबसे पहले हेनरी पोइनकेयर ने 1906 में किया। उसके बाद आइंस्टाइन ने अपने नज़रिया इजाफत में इनका जिक्र किया। चूँकि इन लहरों को दरियाफ्त करना इंतहाई मुश्किल काम था, जिसके बायस एक लंबे अरसे तक ये समझा जाता रहा कि ऐसी किसी लहर का कोई वजूद ही नहीं है।
और शायद आइंस्टाइन से कोई गलती हो गई है। लेकिन फिर 20वीं सदी के वस्त में तहकीक के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि कशिशे शकल की लहरों में तवानाई मौजूद होती है, जिसके बायस ये मालूम हुआ कि इनको दरियाफ्त किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में सबसे बड़ा मसला ये था कि इनको दरियाफ्त कैसे किया जाए। इनको ढूंढने से कबल हमें ये मालूम करना था कि ये दिखती कैसी हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक बुलंदो बाला इमारत पर खड़े हैं और किसी हसीन शहर का नज़ारा कर रहे हैं, लेकिन अचानक से पल भर के लिए आपको यूं लगे कि जैसे पूरे का पूरा शहर ज़मीन से उठकर इमारत के बराबर ऊंचा हो गया है और अगले ही लम्हे सुकड़कर छोटे से कस्बे जितना हो गया है। इसके फ़ौरन बाद सब कुछ अपनी असल हालत में वापस आ जाए तो यकीनन आप इसे नज़र का धोखा कहेंगे, लेकिन हकीकत ये होगी कि कशिशे शकल की आवारा लहर दूर से आती हुई पल भर में इस शहर की ज़मानो मकां की चादर में सलवटें डालती हुई गुजर गई है, जिसके बायस आपको ये जादुई मंजर देखने को मिला। कशिशे शकल की लहरें यूं ही ज़मानो मकां के अंदर तूफ़ान बर्पा करते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। इनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार के बराबर होती है। इनकी शिद्दत सफ़र करने के साथ साथ कम होती रहती है। इनकी शिद्दत का दारोमदार फासले के अलावा अजराम फल्की के मैस पर भी होता है। सूरज से लाखों गुना बड़े सितारे के हरकत करने से बड़ी लहरें पैदा होंगी, जबकि छोटी अशिया की हरकत से इंतहाई छोटी और नाकाबिले मुशाहिदा कशिशे शकल की लहरें पैदा होंगी। कशिशे शकल की ये पुरसरार लहरें हर लम्हा कायनात में हरकत करते हर अजराम फल्की से पैदा हो रही हैं, मगर इनकी शिद्दत इस हद तक कम होती है कि हम इसका मुशाहिदा नहीं कर पाते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मेले के अंदर मौजूद हों तो वहाँ हर जानिब से आने वाली आवाज़ों की वजह से आप ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर उस वक्त कोई शख्स ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर पर बोलेगा तो आवाज़ की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस सबको फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि फ़लाँ जगह से ये आवाज़ आ रही है। बिल्कुल इसी तरह कशिशे शकल की लहरें हमा वक्त कायनात में मौजूद रहती हैं। जब कोई इंतहाई बड़े सितारे आसमान पर अचानक से टकराते हैं तब इन लहरों को हसास आलात की मदद से नोट किया जा सकता है। ज़मानो मकां की चादर हर सू कायनात में फैली हुई है, जो कि कशिशे शकल की लहरों की असल वजह है। साइंसदानों को एक लंबे अरसे तक इसी किस्म के चैलेंज का सामना रहा कि इन लहरों को दरियाफ्त कैसे किया जाए। ये 1970 यानी 1970 की बात है, जब साइंसदानों ने दो न्यूट्रॉन स्टारों के मैस का हिसाब लगाया जो एक दूसरे के करीब आ रहे थे और टकराने लगे थे। टकराव के बाद जब नए बनने वाले न्यूट्रॉन स्टार का साइंसदानों ने मैस निकाला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि नए सितारे का मास पिछले दोनों सितारों के मजमूई मैस से बहुत ज़्यादा कम था। यकीनन कुछ मैस दोनों सितारों के तसादुम के दौरान एनर्जी की सूरत में ज़ाया हुआ होगा, मगर नए सितारे का मैस इस तवानाई को निकाल कर भी कम मालूम हो रहा था, जिसका साफ मतलब था कि बकिया मास किसी अनदेखी तवानाई की सूरत में ज़ाया हो गया है। जब साइंसदानों ने नज़रिया इजाफत इस्तेमाल करके हिसाब किताब किया तो वो चौंक गए, क्योंकि इस तसादुम के दौरान अच्छा खासा मैस दरअसल कशिशे शकल की लहरें बनाने में ज़ाया हुआ। ये पहला वाक़या था जब साइंसदानों ने कशिशे शकल की लहरों की कोई निशानी तलाश की। मज़ीद कई अशरों तक ये लहरें साइंसदानों के लिए मामा बनी रहीं। फिर 1998 यानी 1998 में इन लहरों की तलाश के लिए लाइगो डिटेक्टर को तामीर किया गया। इस लेबॉर्ट्री में दो पाइप इस शक्ल में जोड़े गए कि ऊंचाई से देखने पर अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट एल शेप दिखाई दे। इन दोनों में लेज़र शुआएं छोड़ी गईं, जो कि सामने लगे शीशे से टकराकर वापस एक मुकाम पर आकर मिलती थीं, जहां दोनों पाइपों का कंजक्शन पॉइंट था। दोनों पाइप्स की लेज़र शुआएं एक दूसरे से टकरा जाती थीं। मकसद ये था कि अगर कशिशे शकल की कोई लहर यहाँ से गुजरेगी तो पाइप और शीशे के फैलाव के बाइस
दोनों लेज़र शुआएं एक दूसरे से नहीं टकराएंगी और पीछे मौजूद डिटेक्टर्स पर पड़ जाएंगी और हमें मालूम हो जाएगा कि कोई कशिशे शकल की लहर यहाँ से खेलते कूदते गुजर चुकी है। इस मकसद के लिए इन शीशों को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर रखा गया ताकि ये शीशे किसी और वजह से अपनी जगह से थोड़े से भी ना हिल सकें। बिल्कुल इसी तरह एक और लेबॉर्ट्री इससे 2000 किलोमीटर दूर तामीर की गई ताकि अगर कोई कशिशे शकल की लहर यहाँ से गुजरे तो दोनों लेबॉर्ट्रियों से मिलने वाले डाटा का मुआजना करके उनके मुसद्दिका होने का अंदाज़ा लगाया जा सके। याद रहे कि ये दोनों लेबॉर्ट्रीज अमेरिका में वाक़ हैं। 2002 में इन लेबॉर्ट्रीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया, मगर सन 2012 तक यानी 10 साल तक अनथक मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल ना हो पाया, जिसकी वजह से सन 2012 के बाद इनको अपग्रेड करने के लिए बंद कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट हमारी सोच से भी ज़्यादा महंगा साबित हो रहा था। 18 ममालिक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। सितंबर 2015 में इनको अपग्रेड करके जब दोबारा तहकीक के लिए ओपन किया गया तो अपग्रेड होने के फ़ौरन बाद यानी 14 सितंबर 2015 की रात को दोनों लेबॉर्ट्रीज़ ने 1 सेकंड से भी इंतहाई कम वक्त में कशिशे शकल की लहरों को दरियाफ्त किया। ये कशिशे शकल की लहरों की पहली दरियाफ्त थी और इस दरियाफ्त में पाकिस्तानी नजाद अमरीकी फल्कियात दान नरगिस मालवा वाला ने अहम किरदार अदा किया। जब पता चलाया गया तो मालूम हुआ कि इस कायनात में हमसे 1.5 अरब नूरी साल दूर हमारे सूरज से 29 और 36 गुना बड़े 2 ब्लैक होल्स की टक्कर हुई है, जिसके बाद जो नया ब्लैक होल वजूद में आया है वो हमारे सूरज से 62 गुना बड़ा है, यानी 3 सूरजों के बराबर मादा 1 सेकंड से भी कम वक्त में इस तबाहकुन टकराव की वजह से कशिशे शकल की लहरों में तब्दील होकर कायनात में फैल गया। इस दरियाफ्त का बाकायदा ऐलान 11 फरवरी 2016 को किया गया। ऐलान के साथ ही साइंस की दुनिया में तहलका बरपा हो गया। साइंस के चाहने वाले एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे थे। आइंस्टाइन की 100 साल पहले की गई पेशनगोई सच साबित हो रही थी। इसको साइंस की दुनिया में इंतहाई बड़ी दरियाफ्तों में से एक दरियाफ्त करार दिया गया। लाइगो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड रिट्स ने इस मौके पर क्या खूब कहा कि पहली बार कायनात हमसे हम कलाम हुई है। बाद अज़ां दिसंबर 2015 में दोबारा कशिशे शकल की लहरें दरियाफ्त की गईं। अब की बार सूरज से 14 और 8 गुना बड़े ब्लैक होल्स की टक्कर हुई और जो नया ब्लैक होल वजूद में आया वो सूरज से तकरीबन 21 गुना बड़ा था। इस टक्कर में हमारे सूरज जितना मादा 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में कशिशे शकल की लहर बनकर कायनात में फैल गया। ये वाक़या भी अरबों साल पहले वक़ूअ पज़ीर हुआ था, मगर इसकी लहरें अब हम तक पहुंच रही हैं, जिस वजह से मालूम होता है कि कशिशे शकल की लहरें रोशनी की रफ्तार के बराबर सफ़र करती हैं। बहरहाल बाद जनवरी और अगस्त 2017 में दोबारा लाइगो ने कशिशे शकल की लहरें दरियाफ्त की। लाइगो के साथ अब विर्गो नामी लेबॉर्ट्री भी काम कर रही है, जो कि इटली में वाक़ है। आने वाले कुछ सालों में चीन और जापान भी ऐसे मंसूबों को मुकम्मल करने वाला है। रूस के अलावा भारत ने भी एक ऐसी लेबॉर्ट्री तामीर करने का ऐलान कर दिया है, जबकि यूरोप और अमेरिका ने ऐसी लेबॉर्ट्रीज खला में बनाने का ऐलान कर रखा है, जिनकी मदद से कशिशे शकल की लहरों का पता लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज से चंद साल पहले तक हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से वाकिफ़ थे, मगर अब हम ग्रेविटेशनल वेव्स के नाम से लहर की एक और किस्म से वाकिफ़ हो चुके हैं। ज़रा सोचिए, आज से 100 साल पहले जब हमने बरकी मकनातीसी लहरों से वाकफियत हासिल की थी तो इनके इस्तेमाल से हमने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। हमारी कशिशे शकल की लहरों से सलाम दुआ अभी बिल्कुल नई ताज़ी है। इन पर तहकीक और इस्तेमाल से आने वाले 100 साल कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल मुहाल है। इन लहरों की दरियाफ्त के साथ ही इल्मुल फल्कियात के एक नए दौर सकली फल्कियात यानी ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी का भी आगाज़ हो चुका है, जिधर मुख्तलिफ सवालात चैलेंजेस की तरह हमारे सामने खड़े होंगे, जिनमें से एक सवाल ये है
कि कशिश सकल ज़मानो मकां का हिस्सा है, तो क्या इन लहरों को काबू करने से ज़मानो मकां पर काबू पाया जा सकता है? सवाल तो ये भी उठता है कि ये सकली लहरें रोशनी की रफ़्तार से सफ़र करती हैं, तो इनको इस्तेमाल करते हुए रोशनी की रफ़्तार से सफ़र क्या मुमकिन बनाया जा सकता है? इसके अलावा ये सवाल भी हल तलब है कि ज़मानो मकां की चादर किस चीज़ पर मुश्तमिल है। इन लहरों की दरियाफ्त के बाद बहुत से मासूमाना सवालात हमारे नन्हे से जहन के दरीचों पर दस्तक दे रहे हैं, जिनके मुताल्लिक साइंस फ़िलहाल खामोश है। कशिश सकल की लहरें बिलाशुबा कायनाती सफ़र में रोशनी की किरण की तरह नमूदार हुई हैं, जिसका पीछा दौरे हाजिर के साइंसदान एक नई सुबह की उम्मीद में कर रहे हैं। लेकिन ये तो फ़कत शुरुआत है, अभी मंजिल कोसों दूर है, इतनी दूर कि फ़िलहाल इसको गिरफ्त में लाते हुए हमारी सोच की वुसअतें भी थक जाती हैं। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के मुताल्लिक कायनाती जस्तजू की ये एपिसोड पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।